देखिए, मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इनके थ्रू सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अच्छे इंसान हैं और चेहरे पे एक चमक है, और कुछ इन्होंने उपाय बताए हैं कि ऐसे करने से ऐसा होता है, जो मैं फॉलो करूँगा। थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी में अब करना शुरू कर रहा हूँ। अजय सर तो कमाल है, वेरी नाइस क्या मैन। बात है। अजय सर, आप क्या बोलना सर, कोलैब कर सकते हैं सर, जो ग्रेट लेजेंड एक्टर है हिंदुस्तान सिनेमा का, इनके साथ आप कोलैब किया, फर्स्ट टाइम क्या अनुभव रहा, क्या सीखा आपने इसमें? अनुभव इनके साथ करने वाले व्यक्तियों का भाग्य उदय होता है, ये इनके भाग्य में लिखा है। तो इनका साथ जो इन्होंने आज मुझे भी बहुत बच्चों की तरह प्यार दिया और मेरी हर बात समझी, इनकी नॉलेज और इनका खुद के पास इतनी कृपा है इनके ऊपर भगवान की, इतनी शक्तियाँ साथ लेके चलते हैं और माँ बाप का इतना आशीर्वाद है इनके साथ। तो मैंने भी कुछ लिया है इनसे आज जो आशीर्वाद के रूप में, और अपनी ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार इनके महायज्ञ के अंदर अपनी कुछ देसी घी डालने की कोशिश की है। तो शायद वो रंग लाए। ज्वाला बनेगी, तो ऐसा बढ़िया रहेगा। अंदर कुछ बातें हुआ हमने सुना, कुछ आप ज्ञान की बातें हुआ, क्या ज्ञान लिया आपने सर से आज? वो यूट्यूब पे देखेंगे सर आप, वो चैनल पे देखेंगे सर आप। सर, मैं आप जानना चाहते हैं कि आप इस पर बिलीव करना शुरू करने, पहले आप नहीं करते थे, इनके जैसे आपने कई सारे लोग हैं, तो इनमें क्या खास आपने दिखाई दे रहा है? इनका बहुत नाम सुना था, और जैसा नाम सुना था वैसे ही पाया। गॉड ब्लेस हिम। और अच्छे अच्छे ये पूरे इंटरनेशनली नोन हैं, और इनके कुछ मित्र हैं जो हमारे मित्र भी हैं। तो मतलब इट वाज नाइस मीटिंग है। कुछ युवा पीढ़ी के लिए आपकी तरफ से मैसेज, जो आजकल बहुत सारी मैसेज देना चाहते हैं? माँ बाप की सेवा करें और अच्छे इंसान बने। बहुत सारे बच्चे लोग परेशान होकर रोड पर निकल रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज है? वो मुझे मालूम नहीं। आगे भी आपको अगर संपर्क करना चाहें तो कुछ वेबसाइट क्या है, किस तरह कुछ बताएंगे? अजय लुथरा, बस आशीर्वाद देते हैं, नाम इंस्टाग्राम पे डाल लो अजय लुथरा, थैंक यू। हम खुद कांटेक्ट करेंगे आपसे। सर, मैं कहते हैं कि झारखंड में कुछ लोकल मोर्चा ने निकाला है। मुझे कुछ मालूम नहीं सर, आप झारखंड जाइए। हिंदुस्तान किस तरह आपको भरपूर प्यार मिला, यूट्यूब से लेकर हर चैनल पे हर जगह प्रोग्राम करते रहे, और आपके जो लोग आने वाले हैं हर जगह आपको प्यार दिखा रहे हैं। आज यहाँ पर शक्ति सर भी आए हैं और अमीषा जी भी आने वाला है। इससे पहले भी आपका प्रोग्राम हुआ में काफी सक्सेस रहा, इतने सक्सेस मिल रहे हैं, कब आपने सोचा, कब आपका अनुभव हुआ कि हमें इस लाइन में जाना है, सफलता जो मिला? देखिए, मैंने इस लाइन में आने का क्यों सोचा, कैसे सोचा, आई बिलोंग फ्रॉम ए ज्वेलर फैमिली। मैं सुनार के परिवार से हूँ। सुनार का और ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है, जैसे केमिस्ट का डॉक्टर का होता है। ज्योतिष जो भी रेकमेंड करते हैं वो सुनार की दुकान से ही मिलता है। तो ज्योतिष का रिश्ता सुनार के साथ होता है। तो आई बिलोंग फ्रॉम ए ज्वेलर फैमिली, तो वहां से रतन का ज्ञान मेरे पास था। तो रतन पहनना किसको चाहिए, किसको सूटेबल रहेगा, किसको उसकी एनर्जी सूटेबल रहेगी, ये मैंने विद्या ज्योतिष से ली। तो एस्ट्रोलॉजी करते करते मेरा एस्ट्रोलॉजी करना, आपको लोगों को रत्न बताना, आप लोगों को परेशानियों से बाहर निकालना, यस ये मेरा फोकस है। परंतु आपको वहम से बाहर निकालना मेरा पहला फोकस है। आप कोई वहम ना करें, जो करना है करें, करके मेरे पास आ जाए। मैं आपकी परेशानी का समाधान नहीं, आपको उसका रास्ता बता दूंगा कि ऐसे करने से ठीक हो जाएगा। कुछ वास्तु बिगड़ गया है, ठीक हो सकता है। ग्रह बिगड़ गए हैं, किस्मत बिगड़ गई है, ठीक हो सकती है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मम्मी की सेवा, पापा की सेवा, भाई की सेवा, बहन की सेवा, सारे 9 के 9 ग्रह आपके घर के अंदर होते हैं। इनसे मना लो, इनको मना लो, आपका महायज्ञ हो जाता है। ग्रहों की शांति का आपने जिक्र किया, जैसा कि रत्न के बारे में बता रहे हैं जी। तो जैसे शनि ग्रह होता है, तमाम ऐसे ग्रह होता है, तो उसकी शांति के लिए क्या आपके पास कुछ स्पेशल है जिससे? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका शनि ग्रह खराब चल रहा है तो इसका मतलब है आपने खुद किया है। शनि का मतलब है आलस आ गया है, आप टाइमली नहा नहीं रहे। सुबह 6 बजे उठो, सूर्य भगवान को देखो, आपका शनि आपको बॉडी से आलस दूर कर देंगे। सुबह जल्दी नहाओ, शनि ठीक हो जाता है। डिसिप्लिन में आओ, शनि ठीक हो जाता है। अपने कपड़े खुद साफ करो, अपने जूते साफ करो, अपने ड्रेसअप अच्छे रहो, शनि ठीक हो जाता है। अब क्या चाहिए? हिसाब से आप जो है अवेलेबल कराएंगे, ग्रहों के हिसाब से रत्न जो है अवेलेबल कराएंगे? वो तो सर बिल्कुल रत्न ग्रहों के अनुसार होते हैं। और जो ग्रह कहाँ से पता चलते हैं? आपके डेट ऑफ बर्थ से। सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आज बहुत कंफ्यूज हैं लोग आज की डेट में ना।
लोगों को पता ही नहीं है कि वो उनकी कास्ट बिरादरी वो भूल गए हैं। वो सब कहते हैं मैं 4 नंबर हूँ, मैं 7 नंबर हूँ, मैं अजय नाम है मेरा, मैं 7 नंबर हूँ, मैं राहुल नाम है मेरा, 6 नंबर हूँ। अरे वो 6 नंबर आपकी कास्ट नहीं, अपनी कास्ट को बोला करो, नंबरों से बाहर निकलो। जन्म कुंडली जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलती है, आपके सितारे पैदा होते समय कहाँ थे और अब कहाँ हैं, बस। और ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, वो आपको रास्ता बताता है कि आपको क्या नहीं करना। जो व्यक्ति आपको परहेज बताएगा वो एक अच्छा ज्योतिषी है, जो बहुत सारे उपाय करवाएगा वो शायद कुछ दुकानदारी चला रहे हैं। उसमें सर सिग्नेचर से भी बताते हैं, उसमें आप कितना believe देखिए विद्या जो है जब डेट ऑफ बर्थ ना हो तो फिर नाम राशि, अगर व्यक्ति के 4 नाम हो तो फिर हम सिग्नेचर लेते हैं कि जो नाम चल रहा है। तो यस ये होता है, परंतु सिग्नेचर से आपके परिवार में आपकी शादी कब होगी, आपके नेगेटिविटीज कब रिमूव होंगी, वो नहीं समझ आती। अच्छा अजय सर, एक सेकंड, मैं ये बहुत पहनती हूँ हाँ। तो मुझे थोड़ा सा इन पे बिलीव है, बट अब मैं आपसे इसका मिली आपको हूँ। क्लियर करता हूँ। मुझे नहीं पता ये अभी पिछले 2-2.5 साल से मार्केट में कहाँ से आए हैं। हाँ। ये एक माला है, माला पहनते हैं साधु। साधु की ना बोटी होती है ना रोटी होती है। साधु के पास खाना होता है, वो उनको भिक्षा लेनी पड़ती है। राइट। भगवान से कनेक्शन होता है, खाना मांगना पड़ता है। तो अगर तो आपने सारी उम्र शादी नहीं करवानी और आपको खाना कोई भी खिला दिया करे तो इसको 4-5 और पहन लो। नहीं, ये अभी बहुत चलन में है ना, तो ऐसा तो लगता है हाँ कि चलन में है, इसीलिए सर्वाइकल माइग्रेन भी चलन में आया है। इसी की वजह से। आओ तो इसका बेस्ट उपाय तो ये है। इसका उपाय क्या है? सॉरी, निकाल दो। ओह! अच्छा हाँ, ठीक है। सारी ओके। उतार दो, सारी उतार दो। इन चीजों से, वहमों से बाहर निकलो। हाँ हाँ। सर जाते हैं एक सवाल मेरा, इतनी कामयाब की सीट चल चुके हैं, इतने सारे प्यार मिलते हैं, हर इंसान का कामयाब के पीछे कोई ऊपर हाथ होता है, आप इतनी सारी सीट पर चल चुके हैं, आप किसके हाथ? मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे अंदर जो ज्ञान है मेरे पिताजी का है, और जो मेरी प्लानिंग्स है मेरी मम्मी की है, और इन दोनों को मेरे तक पहुंचा के और बना के रखने वाली मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। वाओ, सुपर सुपर। जाते हैं एनी मैसेज फॉर योर चैनल के लिए, एक बात ऑडियंस के लिए। सर जिस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताते हैं तो कई संतों के साथ हम लोग पर सिद्धि भी होती है, तो सिद्धि और एस्ट्रोलॉजी को किस तरह से आप देखते हैं? भैया सिद्धि मेरे एक दोस्त ने करी हुई है, तो मैंने उसको बोला था कि मेरी शादी करवा जहाँ मैं चाहता हूँ, तो हुई नहीं उससे। फिर जहाँ मेरी हुई वही हुई। तो ये सिद्धि नहीं, सिद्धि हमेशा उल्टी हो जाती है बाद में। लाइक बागेश्वर महाराज जिस तरह से हाँ, वो सिद्धि नहीं होती, वो गद्दी होती है। वो गद्दी, उनके बुजुर्गों ने वहां पर पाठ पूजा कर्म धर्म कर रखे हैं, इतनी पाठ पूजा कर रखी है, और वहां पर संगत के पांव पड़ते हैं। जहां पर संगत आना शुरू हो जाती है वो जगह वैसे ही शुभ हो जाती है। और उनके पास जो विद्या है उनके बुजुर्गों की दी हुई है, और वो कभी गलत नहीं है, ना थे, और ना ही इस चीज को मैं बढ़ावा भी दे रहा हूँ। सिद्धि जो होती है, सिद्धि नहीं होती, कृपा होती है बुजुर्गों की जो उन पर शायद। थैंक यू सो मच आप सबका आने का और आपके सबके चैनल्स का। आप ऐसे ही सबको मैं देखता रहता हूँ। आप सबके चैनल में सब्सक्राइब कर रखे हैं वैसे तो। हाँ हाँ हाँ, तो ये मैं आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। जी, मेरा नाम है अजय लुद्रा, और अजय लुद्रा के नाम से ही एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब चैनल है, अजय लुद्रा नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, और अजय लुद्रा के नाम से ही फेसबुक है। और अकाउंट नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा मुझसे खुद से हैंडल नहीं होते, लोगों ने टीमें रखी होती हैं, मैं खुद ही काम करता हूँ। क्या बात है। कॉन्टैक्ट नंबर दिए हो ताकि लोग जी, वहाँ पर जैसे ही आप वहाँ पर जाके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो खुद आपको अपने परिवार समझते हुए और आपकी परेशानी का समाधान करेंगे। जिन लोगों के पास धन राशि नहीं है अप्रोच करने की, वो मेरा चैनल एक बार पूरा देख लेंगे, उनकी ग्रह वैसे ठीक हो जाएंगे। सर जाते हैं अमिताभ पटेल भी आने वाला है जी। उसके साथ क्या आप मतलब रूबरू होने वाले हो? जी, वो उनके नॉलेज लेके, उनका एक्सपीरियंस लेके आज के यूथ को, जो मीशा पटेल बनना चाहती हैं लड़कियां, तो वो मैं प्रदान करवाना चाहता हूँ। सर एक बात और है, हमारे हिंदुस्तान में काफी सारी जगह पर लोग आए हैं, असम में काफी सारे इंसान से परेशान हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आते हैं? 15 सितंबर तक समय निकाल लो, सब कुछ ठीक हो जाना। ये ज्योतिष की प्रेडिक्शन ये रहती है। सर क्या लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो आप बताते हैं सर उसमें क्या एज लिमिट होती है? क्या होती है? बच्चों को भी देखा जाता है या- जो इस धरती पे आया है उसके जाने की समय तय हो गया है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जन्म कुंडली शुरू ही बचपन में पैदा होते ही शुरू हो जाती है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, और इसमें कोई दिन वहम रात वहम नहीं होता कि दिन में नहीं देखनी रात में नहीं देखनी। सो इसलिए वहमों से बाहर निकलें। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अक्सर कहते हैं कि गुरुवार को कुंडली नहीं देखनी,
कि थर्सडे को कुंडली नहीं देखते। सुना है आपने ये बात कभी कि थर्सडे के दिन कुंडली नहीं देखते, और जब रात को कनाडा से कॉल आती है कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, मैंने उपाय कर दूंगा तेरा, है ना। तो ये उस पाखंड से बाहर आना चाहिए। मैं बहुत बढ़िया ज्योतिष करता हूँ ऐसा मेरा कोई कहना नहीं है। आप परखें, यूट्यूब चैनल देखें और समझ आए तो मेरी टीम से संपर्क करें, नहीं तो एक बार और मेरे प्रोग्राम देखें और शायद उसी में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी कराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू। कुछ नहीं है, बस जिम्मेदारी इतनी है कि हमारे मित्र हैं अजय लूथरा जी, और अजय लूथरा का मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि वो जब भी कुछ चीज़ें बताते हैं तो छोटी छोटी रेमेडी बताते हैं। वो बहुत बड़ी वाली रेमेडी नहीं बताते जो घर में हो जाती हैं, इजीली हो जाती हैं, और बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो उनका मन था कि मैं एक ऐसा शो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनके स्टार्स के बारे में बात करूं कि वो कैसे बने, कैसे हुआ, क्या स्टार्स का हाथ था, आगे वो क्या जानना चाहते हैं। तो उसके ऊपर ये शो प्लान किया गया, जिससे कि हम जो हमारे यहाँ जो शो देखने भी आते हैं लोग, तो वो लोग जो हैं वो अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और इमीडिएटली उनका सोल्यूशन बताया जाता। मतलब अजय जी ने वो सुनी भी नहीं होती है, तो किसी की कोई भी प्रॉब्लम का वो जब हम लेते हैं तो हमारा मकसद ये है कि जब आम जनता आपसे सवाल करती है जो बहुत महंगे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पाती है, तो जब ये सवाल होंगे, हम अपने मन से कुछ नहीं बना के बता रहे, तो जब सवाल आता है और उसी वक्त जब उसका कोई ना कोई रेमेडी बताई जाती है, उसको कोई तरीका बताया जाता है। आप देखेंगे कई बार तो रेमेडी नहीं बताई, हमने सीधा सीधा बताया कि ये भाई पॉसिबल ही नहीं है, ये तो गलत रेमेडी मांग रहा है। जैसे एक बीच में से उठा था कि मेरे क्रश मेरे से इम्प्रेस नहीं होती, उसके लिए कोई उपाय बताओ। तो हमने अजय जी ने बताया कि भाई क्रश को इम्प्रेस करने का कोई उपाय नहीं होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। पहले अपने आप को स्टैब्लिश करो लाइफ में। हाँ, तुम जो करना चाहते हो अगर वो नहीं हो पा रहा तो मैं उसकी रेमेडी देता हूँ। सो दिस इज़ द थिंग। तो इस तरह का ये शो हम लेके आ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती रेमेडीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जा सकें। आइए अजय जी, और अजय जी आए गए हैं, तो मैंने अभी बताया कि लोगों तक सस्ती रेमेडीज़ पहुंचानी है, लोगों तक अच्छी रेमेडीज़ पहुंचानी है, और कोशिश करेंगे कि वो जितनी ज़्यादा अच्छी सोल्यूशन उनको मिल सके। जी जी, बस मेरा भी एस्ट्रो में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है कि मुझे लगता है कि वैसे तो चलो एस्ट्रो के पास कोई नहीं जाता जब टाइम ठीक ही चल रहा होता है, क्योंकि एस्ट्रो और डॉक्टर एक ही बात है, जब आदमी बीमार होता तभी जाता है, और जब ठीक हो जाता मुझे लगता है थैंक यू बोलने में नहीं आता। थैंक यू बोलने में तो पर आप स्वस्थ रहें, हमें थैंक यू नहीं चाहिए, पर आप खुश रहें और फंसे ना किसी के पास। हाँ बस। शो इनका ना शो ही इनका नहीं शो राजीव भैया के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो ये मेरा ड्रीम था कि ऐसा शो होगा जिसमें राजीव भैया सब कुछ करें। भैया बिजी शेड्यूल, कभी फॉरेन इधर कभी उधर, तो टाइमिंग्स की कुछ दिक्कत थी, कुछ मैं बाहर था, तो ऐसे हमने इस बार लड़के डेट्स निकाली, बाजी हमने करना है इस बार। तो ये राजीव भैया के बिना पॉसिबल नहीं था। इस शो के बारे में यही पंच लाइन है कि ऐसे उपायों में ना जाएं। जब आप शो देखेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे, क्योंकि मैंने इन्हीं का मजाक उड़ाया कि भाई मुझे इन्होंने उपाय दे दिया था एक बार, इन्होंने नहीं, मतलब मैंने कहीं से रील देखी, तो जो नारियल है वो आपने पानी में बहाने हैं, बहते पानी में। मुझे लगा मुंबई में सबसे ज़्यादा समुंदर ही है, मैंने जाके नारियल समुंदर में फेंका, समुंदर ने नारियल बाहर फेंक दिया। मुझे लगा मेरा हल ही नहीं हो रहा उपाय, मेरा तो उपाय बाहर फेंके जा रहा है समुंदर। क्योंकि बाद में पता चला कि उस समुद्र को मैंने उपाय बता रखा है कि नारियल तो हाली अनलकी है। ऐसा सर, आप हमेशा कपिल शर्मा आपको खिंचाई करते हैं, आज आपने अमिताभ खिंचाई की, कैसा लगा? नहीं मैंने कोई खिंचाई नहीं की, मैं तो फ़ैन हूँ उनका, तो मैं हाँ मैं इनकी खिंचाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे भाई हैं, और जहाँ भी मुझे लगता है कि भाई ये गलत लग रहा है मेरे को, मैंने डांटा भी है दूर से डांट पड़ी भी है डायरेक्शन में, जहाँ क्योंकि हम नहीं कोई बात नहीं, आज पहला दिन है आपका। हाँ क्योंकि ऐसा है ना भाई, हमने शुरू से लोगों की सेवा करी है और भैया ने डायरेक्शंस देखी हैं, तो ये बड़ा भाई ही छोटे भाई को बता रहा था और भैया ने वो जो ड्यूटी आज निभाई है, मैं सारी उम्र इस चीज़ का ऋणी रहूंगा। और अगले जितने भी एपिसोड्स हैं तो राजीव भैया फिर बताएंगे ना आपको क्या क्या होने वाला है। चल नहीं बाद में बताएंगे, अभी ना अंदर ऑडियंस बैठी हुई है, प्लीज आपका बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं पेंडिंग आए स्पेशली, सो थैंक यू सो मच।
इस बात को लोगों तक पहुंचाइए कि अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर देखें। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। राजीव, और इनके सारे हीरे तो देख लो हाथ में कार्ड में। आज के दिन काफी महत्वपूर्ण है और काफी स्पेशल है। आज पहली बार आप सर के साथ एक साथ जुड़ रहे हैं, सर कॉन्वेट कर रहे हैं। किस तरह का अनुभव रहे, किस तरह का आप क्या करने वाले हैं? वेल इनके बारे में तो बहुत सुना है, इनके काफ़ी पॉडकास्ट देख भी चुकी हूँ, काफ़ी साल से उनकी ऐसी प्रगति भी देख रही हूँ मैं। तो इनके शो पे आना था क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मैं काफ़ी इंटरेस्ट रखती हूँ, तो देन दैट्स ऑल। कितना बिलीव करते हैं आप इसमें? अभी अभी तो मेरा पहला बातचीत का सेशन होने वाला है, लेट मी सी। लेकिन जितना मैंने देखा है इनके पॉडकास्ट के थ्रू, मुझे बहुत उनका टेक्निक, इनका अप्रोच बहुत मॉडर्न येट वेरी मैथमेटिकल एंड करेक्ट लग रहा है। अजय जी, कांग्रेचुलेशन सर। आज Thank you. दिन आपके लिए भी काफी बड़ी है। बहुत बड़ा सर। हम सर के साथ कोलैब कर रहा हूँ। जी। किस तरह के आप अनुभव देना चाहते हो? किस तरह का नया कुछ होने वाला है? किस तरह का कुछ नया होने वाला है, हमेशा की तरह मैं सारे यूथ को समझाना चाहता हूँ कि अपने भाग्य को बनाने के लिए आपको आज से ही सचेत होना पड़ेगा। ये सब आपके एस्ट्रोलॉजी, आपके जन्म कुंडली में लिखा होता है। बताने वाला गलत हो सकता है, ज्ञान गलत नहीं हो सकता। तो बताना किससे है, पूछना किससे है, ये इसका आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ये हजारों साल, लाखों साल पहले लिखे गए ग्रंथ हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकते। जो कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते और कहते हैं मैं बुधवार को मिलूंगा, तो बुधवार भी ज्योतिष का ही हिस्सा है। वार दिन ये कुछ है। तो ये सब चीजें आज हम इकट्ठे, मैं और मिश्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सबसे पहले कि हम दोनों मिलके आप सारे उस यूथ को जिनकी ये डिजायर है कि हम भी कभी मिश्रा जी की तरह वो ऊंचाइयां हासिल कर पाए, तो ये जो सितारे हैं, ये आपके सितारों को कैसे चमका सकते हैं, तो ये इनके बीच में क्या कनेक्शन है, ये बताने की आज मैं कोशिश करूँ। अजय सर, बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर है, ब्यूटीफुल है, पर इनमें क्या खास दिखा अमिताभ के साथ नहीं आपको कलेक्ट करना? कुछ तो स्पेशल होंगे इनमें। देखो, सुंदरता का ज्योतिष से कोई लेन देन नहीं है। सोल जो होती है उसकी कहानी होती है। इनकी सोल और इनके पारिवारिक सोल जो है, जितना मैं जानता हूँ, वो सब धार्मिक लोग हैं। तो धार्मिक लोग ही अपनी आवाज जनता तक पहुंचा सकते हैं। जो बहुत सारे सुंदर हैं वो भी आएंगे कभी, पर जो बहुत सुंदर और ज्ञानी और धर्म के साथ जुड़े हुए पारिवारिक लोग हैं, तो ये इसलिए पारिवारिक शो के अंदर इनको सबसे पहली इनकी एंट्री है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक लास्ट ये खुद ही अच्छे हैं, इनका परिवार भी बहुत अच्छा है, तो ये सब धार्मिक लोग हैं। गदर 2 आ चुका है, 1 आ चुका है, 3 आएंगे, कब आएंगे, कुछ आप बता सके तो आप। गदर 3 क्या सर, गदर ने जब भी आना गदर ही मचाना है। या 3 में आए या 4 में आए, तो अमीशा जी गदर 3 में भी आएंगे, 4 में भी आएंगे, 5 में भी आएंगे। क्या बात है, क्या अरे वाह। हम जी जाते आते आप युवा पीढ़ी के रोल मॉडल हो। इस तरह के युवा आजकल कुछ अपना मांग के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया, आज झारखंड में, दिल्ली में बहुत सारे स्विगी जोमेटो खिलाए लोगों, पर तो झारखंड में होने लगा प्रोटेस्ट, वहाँ पर चना गुड़ खा करके कर रहे हैं अपना सामना, उसके लिए क्या आपने वो सब है? देखो, प्रोटेस्ट करना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। और जिस चीज़ के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वो सही होना चाहिए। जैसे एजुकेशन के लिए, आप अपने हकों के लिए प्रोटेस्ट तो सदियों से हो रहा है। जब हम लोग ब्रिटिश ज़माने को भी निकालने की कोशिश कर रहे थे तब प्रोटेस्ट हुआ था। कोई भी जब भी एक आवाज़ का ज़रिया पहुंचाने के ज़रिया होता है, ताकि जो अथॉरिटी है उनकी हम आवाज़ उन तक पहुंचाए, बस ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप जाओगे झारखंड सपोर्ट के लिए बच्चों को जो है? मैं हमेशा फिजिकली भी प्रेजेंट ना हो, अगर कुछ अच्छे के लिए एक आवाज़ उठाई जाती है तो मैं हमेशा सपोर्ट में। क्या बात है। अजय जी चाहते थे कुछ होना चाहिए मैं से युवा के लिए आप भी? मैं सबके लिए ये एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक ज्योतिष करता हूँ। मैं अपने सब फॉलोअर्स को कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सबका समर्थन करें। और दूसरा, मेरी भविष्यवाणी कहती है कि ये कुछ ही दिनों की परेशानी है, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है सर, थैंक यू सर आज के लिए। अजय, थैंक यू।